Hello everyone, welcome to my channel. My name is Divani Sagar and I am here with another video. So इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे स्किल टेस्ट की तैयारी कर सकते हो, जो कि आपका SSC स्टेनो 2023 का स्किल टेस्ट है विद इन 2 मंथ्स. एंड ऑल्सो दिस स्ट्रैटेजी इज़ फॉर कंप्लीट बिगिनर्स. मतलब जो लोग बेसिक्स जानते हैं शॉर्ट हैंड के, एंड या फिर जो लोग स्पीड में कहीं ना कहीं 75 to 80 या फिर 60 में लाइक करते हैं, ये वीडियो उनके लिए नहीं है. दिस इज़ फॉर कंप्लीट बिगिनर्स जिन्होंने अपने बेसिक्स भी स्टार्ट नहीं किए हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिस स्ट्रैटेजी इज़ फॉर कंप्लीट बिगिनर्स जिन्हें शॉर्ट हैंड का A to Z बिल्कुल नहीं पता. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास टाइम कितना है. सो CBT आपका 12 to 13 अक्टूबर के बीच में था, एंड आपका स्किल टेस्ट इस हिसाब से 60 डेज़ में के मतलब 60 डेज़ के बाद ही होना चाहिए. बिकॉज अगर हम लोग प्रीवियस ईयर डेटा की बात करें तो लास्ट ईयर आपका जो CBT था वो हुआ था आपका नवंबर में, एंड जो आपका स्किल टेस्ट हुआ था वो हुआ था आपका फेब में. इस तरीके से आपका दिसंबर एंड जनवरी का आपको टाइम मिला था. मतलब आपको 2 मंथ का टाइम मिला ही मिला. सो इस हिसाब से हम लोग देखें तो हमें एक अप्रॉक्स 60 डेज़ का टाइम मिलेगा. सो क्योंकि आप कंप्लीट बिगनर होंगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि शॉर्ट हैंड होती क्या है. सो बेसिकली शॉर्ट हैंड इज़ एन एब्रीविएटेड सिम्बॉलिक राइटिंग. आसान शब्दों में बताएं तो इसमें हम बड़े बड़े वर्ड्स को सिम्बल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. लाइक दिस मतलब ये सेंटेंस जैसे है कि व्हाट इज़ शॉर्ट हैंड, तो आई विल राइट दिस लाइक व्हाट इज़ शॉर्ट हैंड. सो मैंने इस 3 वर्ड्स को 2 सिम्बल्स के थ्रू डिपिक्ट किया है. सो दिस इज़ बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट हैंड, लाइक राइटिंग बिग sentences through symbols. Okay, so now let's talk about SSC steno स्किल टेस्ट कि SSC किस क्राइटेरिया में किस स्पीड पे आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट कराती है. सो बेसिकली 2 स्पीड्स पे स्किल टेस्ट लेती है. फर्स्ट इज़ द 80 वर्ड पर मिनट एंड द सेकेंड इज़ द 100 वर्ड पर मिनट. सो आपका 80 वर्ड पर मिनट कहलाता है ग्रेड D एंड 100 वाला कहलाता है ग्रेड C स्किल टेस्ट. ओके, सो आपका जो 80 वर्ड पर मिनट होता है इसके अंदर आपकी 2400 ग्रेड पे की जॉब्स होती हैं, एंड आपका ग्रेड C के अंदर 4200 ग्रेड पे एंड 4600 ग्रेड पे की जॉब्स होती हैं. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट नंबर ऑफ वर्ड्स डिक्टेटेड. सो ग्रेड D में आपको 800 वर्ड्स डिक्टेट किए जाते हैं, एंड ग्रेड C में आपको 1000 वर्ड डिक्टेट किए जाते हैं विद इन 10 मिनट्स. ओके, 10 मिनट्स का डिक्टेशन होता है ये, जिसमें आपको 1000 वर्ड डिक्टेट किए जाते हैं. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन टाइम, लाइक कितना टाइम आपको दिया जाएगा आपकी डिक्टेशन को टाइप करने के लिए. सो ग्रेड D में आपको इंग्लिश जो स्टेनो है उनको 50 मिनट्स दिया जाता है, एंड हिंदी वालों को 65 मिनट्स दिया जाता है. एंड वैसे ही आपको ग्रेड C में इंग्लिश वालों को 40 मिनट्स एंड हिंदी वालों को 55 मिनट्स दिए जाते हैं. ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको इसी टाइम ड्यूरेशन की प्रैक्टिस शुरुआत से करके रखनी है, ताकि आप अपनी डिक्टेशन को इस टाइम ड्यूरेशन में ही टाइप कर पाओ अच्छे से. आपको इसी अकॉर्डिंग में अपनी टाइपिंग स्पीड भी रखनी है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द नंबर ऑफ मिस्टेक्स अलाउड. सो SSC कुछ परसेंटेज ऑफ मिस्टेक जो होता है वो माफ़ करता है, एंड अगर आप उस परसेंटेज के अंदर मिस्टेक्स करते हो सो यू स्टिल क्वालिफाई फॉर द मतलब यू स्टिल क्वालिफाई द स्किल टेस्ट. सो UR कैटेगरी के लिए ग्रेड D में 7% मिस्टेक्स अलाउड है, एंड अदर रिजर्व कैटेगरीज के लिए 10% मिस्टेक्स अलाउड. इसमें आपके SC ST OBC जो भी बाकी मतलब और बाकी जो कैटेगरीज जो रिजर्व कैटेगरीज है उनका अलाउड होता है. एंड वैसे ही आपको ग्रेड C में UR कैटेगरी को 5% अलाउड है मिस्टेक, एंड बाकी कैटेगरीज जो रिजर्व कैटेगरीज है उनको 7% मिस्टेक अलाउड है. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज आपको इसी क्राइटेरिया के अंदर लाइक करना है, तभी आप स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर पाओगे. लाइक 5% मिस्टेक्स आर अलाउड फॉर UR कैटेगरी इन ग्रेड C. सो आप अगर इस हिसाब से अगर आप 50 मिस्टेक्स करते हैं या 50 मिस्टेक्स के अंदर मिस्टेक करते हैं तो ही आप स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर पाओगे. अगर आपकी एक मिस्टेक भी ज़्यादा होती है सो यू विल नॉट क्वालिफाई. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
सो दिस वॉज ऑल अबाउट SSC स्टेनो शॉर्ट हैंड। जो भी स्किल टेस्ट है उसके बारे में आपको बेसिक मैंने डिटेल्स यहाँ पे देने का ट्राई करा है। एंड ऑल्सो आई विल अटैच अ PDF इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ से आप मिस्टेक्स किस तरीके से कैलकुलेट करता है SSC, और जो नोटिफिकेशन है आप उससे भी पढ़ सकते हो, एंड मैं भी प्रोवाइड कर दूँगी। सो आप उससे अच्छे से पढ़ के आप एक बार मतलब ऑफिशियली वो क्या मतलब SSC का क्या डायरेक्शन है रिगार्डिंग द स्किल टेस्ट, आप वो पढ़ सकते हो। बिकॉज आपको वहाँ पे उस PDF में आपको ये मिस्टेक्स जो कितनी मिस्टेक्स अलाउ कर रहा है, कैसे कैलकुलेट कर रहा है, ये आपको डिटेल में उसमें प्रोवाइडेड है। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट द SSC स्टेनो स्किल टेस्ट। Now let's move to the another aspect of shorthand, that is the dictation. So when I started learning shorthand, so मुझे इसे एक जगह पे चीज़ें नहीं मिली थी, एंड बहुत टाइम लगा मुझे हर चीज़ समझने के लिए कि अच्छा ये एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। सो टुडे आई विल ट्राई कि मैं आपको हर चीज़ के बारे में थोड़ी नॉलेज यहाँ पे दे दूँ। सो सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे एस्पेक्ट आता है वो आता है डिक्टेशन का, बिकॉज इसी के साथ आपको वर्क करना है। सो इसमें भी आपको बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिखेंगे जो भी मतलब आपको ध्यान रखने हैं, और जब आप धीरे धीरे सीखोगे तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी कि व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। सो सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है वो है बेसिक्स। सो आई एम इंग्लिश स्टेनोग्राफर, एंड इसलिए मैं उस इंग्लिश का बता सकती हूँ आपको। सो इंग्लिश में आपका पिटमैन शॉर्ट हैंड जो पॉकेट बुक है वो चलती है, एंड आपको इस पॉकेट बुक का जितनी भी एक्सरसाइजेज है, मतलब एडवांस फ्रेजियोग्राफी एक चैप्टर है, उसके पहले तक वहाँ तक आपका सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, एंड आपको उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, पढ़ना है। एंड जब तक आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, आप आगे डिक्टेशन लिखने में मतलब उतना कैपेबल नहीं हो पाओगे। सो मेक श्योर कि आप जो चैप्टर्स उनको अच्छे से पढ़ें, एंड एक्सरसाइज भी बहुत अच्छे से सॉल्व करें। सो आपको जो पिटमैन जो पॉकेट बुक है वो कुछ इस तरह की दिखती है, मैं ये कहीं पे मेंशन कर दूँगी उसको। सो आपको ये शायद 169 की कुछ पड़ती है, एंड आपको इसको परचेज़ करना, सबसे पहला आपका परचेज़ यही होना चाहिए। सो दिस इज़ अबाउट द बेसिक्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रांसक्रिप्शंस। सो जो पैसेजेस होते हैं दे आर कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शंस। सो ये पैसेजेस बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि आपका इसमें पार्लियामेंट्री स्पीचेस आती हैं, प्रेसिडेंट स्पीचेस आते हैं, PM स्पीचेस आते हैं, एंड डिबेट्स आते हैं। ऑल्सो लीगल जो आपकी कुछ लीगल डिक्टेशंस भी होती है, बट वो आपका कोर्ट के लिए ज़्यादा मतलब वो कोर्ट्स में ज़्यादा पूछी जाती हैं, कोर्ट एग्ज़ाम्स में। बट यहाँ पर आपको केवल यही 3 टाइप मैंने आज तक दिखे हैं। सो आपको SSC स्टेनो में बेसिकली यही 3 टाइप्स दिखेंगे, और इसको प्रैक्टिस करने के लिए 3 सोर्सेज जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो आपका कैलाश चंद्रा मैगज़ीन है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये बिल्कुल बाइबल की तरह है, एंड अगर आप कुछ भी इसके अलावा पढ़ते हो पहले, तो दैट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज आपको सबसे पहले स्टार्ट इसी से करना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स अ प्रोग्रेसिव मैगज़ीन, जिसको आप थोड़ा बहुत कभी कभी मतलब हफ्ते में 2 बार या फिर 1 बार कर लिया, मतलब इट इज़ थोड़ी सी करंट जो इश्यूज़ चल रहे, तो करंट डिबेट्स होती है उनके ऊपर बेस्ड होती है। सो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो फॉर सम वेराइटी। ओके, देन कम्स द न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स। तो आप न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल सेक्शन होता है वहाँ से भी कभी प्रैक्टिस कर सकते हो। इट इज़ ऑल अबाउट कि आपने आपको थोड़ा सा चैलेंज देना कि और कितना डिफ़िकल्ट आप हैंडल कर सकते हो। सो ये उस पर्पज़ के लिए, वैसे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सो ये 2 बेसिक सोर्सेज हैं, एंड दिस इज़ द सम एक्स्ट्रा सोर्स जो कि आप रेफ़र कर सकते हो कभी। देन कम्स द पार्ट ऑफ स्पीड। सो SSC में आपको जैसे कि पता है 80 और 100 वर्ड पर मिनट पे डिक्टेशंस होती हैं। तो आप इन ट्रांसक्रिप्शन जो ये ट्रांसक्रिप्शंस हैं इनको आप इन स्पीड्स पे लिखने का ट्राई करते हो इन शॉर्ट हैंड। देन कम्स द रीडिंग पार्ट। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ शॉर्ट हैंड, बिकॉज ये कई लोग इग्नोर करते हैं शुरुआत में। तो आपको ट्राई करना है कि आप शुरुआत से, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको स्टार्टिंग से ही ट्राई करना है कि आप शुरुआत से ही अपने शॉर्ट हैंड के साथ काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन रखो, काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखो, जहाँ पे आप अगर आप इवन P बनाना सीख रहे हो, लाइक दिस इज़ P, सो आपने P बनाया तो तभी से आप जो अभी बिगनिंग से ही आप स्टार्ट मतलब ये रखिए अपनी हैबिट कि आप पढ़ना स्टार्ट करें। तब भले चाहे आप बहुत धीमे धीमे सीखें, बट अगर आप सीखते सीखते अपने शॉर्ट हैंड को पढ़ भी रहे हो तो आपको ये लॉन्ग टर्म में ये बहुत हेल्प करने वाला है। कम स्पीड हो बट आपकी शॉर्ट हैंड में पकड़ अच्छी है, यू कैन रीड इट वेल, सो दैट इज़ वेरी गुड। बट अगर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है और अपनी शॉर्ट हैंड को रीड नहीं कर सकते तो दैट इज़ कम्प्लीटली अ डिसएडवांटेज फॉर यू। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ द ट्रांसक्राइबिंग पार्ट। ट्रांसक्राइबिंग मतलब होता है बेसिकली अपनी शॉर्ट हैंड जो अभी आपने लिखी है उसको रीड करके टाइप करना इन द कंप्यूटर सिस्टम।
इसके लिए आपको एक डिज़ायरेबल स्पीड जो होती है वो होती है 25 to 30 वर्ड पर मिनट। ये आपकी और इवन कम यूज़ होती है, बिकॉज 22 के अराउंड अगर आपकी स्पीड हो जाती है तो आप आराम से टाइप कर सकते हो अभी शॉर्ट हैंड को। बट हाँ, इन केस अगर कभी आपको एग्ज़ाम में या फिर कभी एग्ज़ाम होता है ना कि जल्दबाजी में आप कर रहे हो या फिर आपका टाइम ख़त्म होने वाला है, तो आपको एक स्टर्डी हैंड चाहिए जहाँ पे आप अपनी स्पीड पे इतना कंट्रोल रखें कि आप फास्ट कर सकें अपने अगर आपके पास टाइम कम है तो आप उसको फास्ट कर सकें। तो इसलिए मतलब रिकमेंड करी जाती है कि आप हाई स्पीड ही रखो शॉर्ट हैंड में। दिस वाज अबाउट इट। एंड इसके ऊपर मैं डिटेल स्ट्रैटेजी निकालूंगी कि आप कैसे अपनी 1 महीने के अंदर स्पीड बहुत अच्छी कर सकते हो, टाइपिंग सीख भी सकते हो फ्रॉम बिगनिंग। वेट फॉर दैट वीडियो। बट अगर आपका स्पीड अच्छी है तो दैट इज़ वेरी गुड। बट अगर आपकी नहीं अच्छी है टाइपिंग स्पीड, अगर आपने सीखा ही नहीं है, तो आपको स्किल टेस्ट के साथ ही में, जैसे आप स्टेनो सीखने जा रहे हो, फिर साथ ही साथ में आपको टाइपिंग भी सीखना स्टार्ट कर देनी चाहिए। देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ मिस्टेक्स एंड प्रैक्टिस। एग्ज़ाम में तो आपका काम यहीं पे ख़त्म हो जाता है ट्रांसक्राइबिंग पार्ट पे, बट घर पे आपको अपनी मिस्टेक्स को डेली एनालाइज करना होता है एंड टाइम पे प्रैक्टिस करना होता है। लाइक आपने कोई डिक्टेशन लगाई एंड आपकी 10% मिस्टेक्स आई, तो आपको इसको टेक डाउन करके 0% ले जाना है, आपको तब तक प्रैक्टिस करनी है। एंड ये आपको कैसे पता चला कि आपकी 10% मिस्टेक्स थी? दिस इज़ बाय कैलकुलेटिंग। जब आप कैलकुलेट करोगे, अपनी सारे एरर्स को कैलकुलेट करोगे, तब आप मतलब एफिशिएंटली आप वो निकाल सकते हो। आपकी 10% मिस्टेक थी, कैसे पता चलेगा? दिस इज़ व्हेन यू कैलकुलेट योर मिस्टेक्स। और एक एसएससी फॉर्मूला प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी। दिस इज़ द फॉर्मूला जिससे एसएससी मिस्टेक परसेंटेज कैलकुलेट करता है। आपको अपने ऐसी मिस्टेक परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। ये मिस्टेक्स कैलकुलेट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। इसी चीज़ को थोड़ा सा डेमो देने के लिए आई वुड लाइक टू शो यू ऑल how I calculated mistakes. This is, तो you can see like मैंने कंपार्टमेंट मतलब अलग अलग सेक्शंस बना के रखे हैं अलग अलग टाइप की मिस्टेक्स के लिए। लाइक 28 नवंबर 2022 की बात है, मतलब ये डिक्टेशन है। एंड स्पीड आप देख सकते हैं मैंने मेंशन करी, ट्रांसक्रिप्शन नंबर मेंशन करी, ओमिशन कौन सी कितने हुई हैं, सब्स्टिट्यूशन कितने किए, कैपिटल वर्ड्स कितने गलत मैंने किए, एंड स्पेलिंग मिस्टेक कितनी हुई। देन ये मिस्टेक परसेंटेज नहीं है, मिस्टेक्स है मतलब टोटल नंबर में। ये आपको 32 मिस्टेक की एंड ऐसे मैंने देखिए कैलकुलेट किया। इस तरह से आप बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने मिस्टेक्स को देख सकते हो कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। ओके, दिस इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट इट। एंड ऑल्सो फॉर प्रैक्टिस, जो मैंने बोला कि आप कैसे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके लिए you should maintain a difficult, like I have maintained this difficult words register. You can maintain it, and here you can write all the words that you find difficult and जो आपको लगे कि ये मैं बार बार भूल रही हूँ या भूल रहा हूँ, एंड आप उसको वहाँ कोई फ्रेज है जैसे कि इन द हाउस ऑफ द पीपल, आई हैव रिटन इट हेयर। एंड जब भी मैं इसको टाइम टू टाइम हफ्ते के एंड में आई यूज टू प्रैक्टिस दिस, एंड जब भी या फिर मेरे एग्जाम होता था तो मैं एक बार इनसे गो थ्रू हो लेती, बिकॉज दीज आर द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। ओके, आपको भी ऐसे एक रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए जहाँ पे आपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिख के रखे हैं। यू कैन सी दिस अ लॉन्ग लिस्ट, एंड आई हैव ऑल्सो मैंने इंपॉर्टेंट भी मार्क करके रखे हैं कि ये वाले तो मुझे आ ही नहीं रहे बार बार। ओके, दिस इज़ हाउ यू कैन डू इट। दिस इज़ ओनली मतलब एग्जाम्पल, आप भी इसको अप्लाई कर सकते हो। दिस वॉज ऑल अबाउट शॉर्ट हैंड, जिसमें ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं मैंने आपको ट्राई किया बताने का। नाउ लेट्स मूव टू द प्लान। नाउ लेट्स कम टू द पार्ट जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है। आई नो बहुत सारे टीचर्स और जिन्होंने स्किल टेस्ट मतलब स्टेनो सीखा हुआ है, वो लोग आपको बोलेंगे यू नीड एटलीस्ट 1 ईयर और 6 मंथ्स, कम से कम उतना तो टाइम चाहिए ही चाहिए। बट लेट मी टेल यू, मैंने भी घर पे सीखी है शॉर्ट हैंड, एंड अगर आपको सही गाइडेंस मिल जाता है और अगर आप सही से प्रैक्टिस करते हो और अगर आप थोड़े से कंसिस्टेंट हो तो आप 2 महीने में आराम से कर सकते हो। एंड ऑल्सो आपको ट्राई करते रहना चाहिए, बिकॉज लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि जब फरवरी में स्किल टेस्ट होना था, बट वो डिले होते मतलब वो उसका रीस्किल होते होते अप्रैल में फाइनली जाके हुआ। फरवरी से अप्रैल तक का टाइम लोगों को मिल गया। जो लोग सीख भी रहे थे उन लोगों ने भी अच्छे से स्किल टेस्ट दे दिया था, जिनका स्पीड ज़्यादा नहीं थी उन लोगों ने भी अच्छे से स्किल टेस्ट दे दिया। आपको नहीं पता कितनी बार आपका रीस्किल हो, तो अगर आप टाइम केवल 2 महीने का लेकर चल रहे हो तो आपको मतलब आपको केवल ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल 2 ही महीने होंगे, मे बी उससे ज़्यादा भी मिल सकता है। तो आपको केवल प्रैक्टिस करनी चाहिए, मे बी आपको टाइम मिल जाए। और ओके,
लेट्स टॉक अबाउट आवर प्लान। सो हम लोग 60 डेज़ का टोटल टाइम लेके चल रहे हैं एंड मैंने ट्राई किया कि मैं उसको कम करके 48 डेज़ में ही आपका सब कुछ कंप्लीट करो, ताकि आपको इनफ टाइम मिल जाए आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सको, मतलब एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर कर सको। सो सबसे पहले आपको 15 से 20 डेज़ आपको स्टार्टिंग के देने हैं टू पिटमैन शॉर्ट हैंड बुक एंड एक्सरसाइजेस। लाइक आप एक चैप्टर उठाइए, उसको अच्छे से पढ़िए फ्रॉम यूट्यूब, चाहे किसी की भी वीडियो उठा लीजिए, एंड अगर नहीं होता तो मैं ही प्रोवाइड कर दूँगी। एंड उसके बाद में एक चैप्टर ख़त्म करने के बाद उसके बैक में आपको एक्सरसाइजेस दिखेंगी, और जो बुक है उसके लास्ट में आपको आंसर्स भी दिखेंगे उसके। सो आपको इस मतलब अपना एक्सरसाइज सॉल्व करना है और जो आंसर है उससे मिलाना है, एंड ऐसे करते करते आपको सारे चैप्टर्स अपने कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले आपको 15-20 डेज़ में यही काम करना है। नेक्स्ट 7 डेज़ आपको देने हैं कैलाश चंद्रा मैगज़ीन वॉल्यूम 1, 22 डिक्टेशंस हैं जिसमें। आपको इसको टाइम देना। सबसे पहला तो आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा कि कैलाश चंद्रा की आउटलाइंस समझना, बिकॉज जब आप बेसिक से डायरेक्टली कैलाश चंद्रा पे आते हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज उसमें अलग तरीके की आउटलाइंस होती हैं, थोड़ी एडवांस हो जाती हैं वो। आपको ट्राई करना है कि आप 2 दिन 3 दिन जितने भी दिन आप देना चाहो, मतलब 2 दिन तो मैक्सिमम मेरे हिसाब से होना चाहिए एक डिक्टेशन को। आप टाइम दीजिए, समझने की कोशिश करिए कि अच्छा इसमें कैसे वर्ड्स बनाए गए हैं, कौन सा सिंबल किसको डिपिक्ट कर रहा है। लाइक यहाँ पे बहुत सारे आपको ग्रामर लॉग्स भी दिखेंगे तो और फ्रेजेस भी दिखेंगे, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए थोड़ा टाइम दीजिए कैलाश चंद्रा को समझने के लिए। एंड जब एक बार आप समझ जाओ तब आप स्पीड बना लीजिए अपनी, एंड देन आप थोड़ा सा जल्दी डिक्टेशंस को कंप्लीट करने की कोशिश करिए। लाइक आपने एक डिक्टेशन उठाई, उसका सीन अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया सारे वर्ड्स को, एंड देन आपने उसका ही डिक्टेशन लिया, ओके, बहुत ही कम स्पीड पे। अगर हो जाता ठीक है, नहीं तो फिर आप प्रैक्टिस ही करते जाओ। केवल 1 वॉल्यूम आपको प्रैक्टिस करके 7 डेज़ में रख देना है। देन आपका नेक्स्ट 7 डेज़ आपको डेडिकेट करना है टू द वॉल्यूम 1 डिक्टेशंस। मतलब आपने जो पहले वॉल्यूम प्रैक्टिस कर ली उसको अगेन आइए एंड अब उसकी डिक्टेशंस प्रॉपर लेना स्टार्ट करिए। लाइक 60 पे या फिर 50 पे, या फिर नहीं हो पा रहा तो 40 पे ले लीजिए। मतलब बहुत कम स्पीड हो गई। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आप शुरुआत ही 60 से कर लोगे। आपको ये काम करना है कि आप वॉल्यूम 1 की डिक्टेशंस लेना स्टार्ट कर दिए। साइड बाय साइड आप जैसे आपने वॉल्यूम 1 की प्रैक्टिस करी वैसे ही आप वॉल्यूम 2 की प्रैक्टिस करिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट 7 डेज़ फुल डिक्टेशंस के प्रोसेस को स्टार्ट कर देना। फुल डिक्टेशंस में क्या आता है, पहली बात तो डिक्टेशन लेना, देन उसको रीड करना अपने शॉर्ट हैंड को, देन उसको टाइप भी करना इन द कंप्यूटर सिस्टम, एंड देन अपनी मिस्टेक को काउंट करना, एंड देन प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस मतलब कि बार बार प्रैक्टिस करके आपको अपनी मिस्टेक्स को 0 लेके जाना है। यानी आपको क्या मेक श्योर करना है कि अगर 1000 वर्ड की डिक्टेशन है तो 1000 वर्ड्स के सारे आपने अच्छे से लर्न करने। एंड बिलीव मी, अगर आप 2 डिक्टेशन करते हो, 800 वर्ड की 2 डिक्टेशन से मतलब 1600 वर्ड्स आपने टोटल मतलब अपने आप गो थ्रू हो लिए। एंड अगर आप उन 1600 वर्ड्स को ही अच्छे से कर लो तो लगभग आपको 1000 वर्ड्स हर डिक्टेशन में रिपीटेड मिलेंगे। मतलब आपको टाइम टू टाइम आपको वो रिपीटेड होंगे, वो रिपीट होंगे। यहाँ पे यही है कि अगर आप एक डिक्टेशन अच्छे से पढ़ लेते हो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आपको वही वर्ड्स नेक्स्ट डिक्टेशन में मिलेंगे। मतलब ज़्यादा डिक्टेशंस में ज़्यादा वर्ड डिफरेंट नहीं होते, लगभग सेम ही वर्ड होते हैं, बस कुछ टॉपिक के अकॉर्डिंग जो होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। आपको ट्राई करना है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो अगर आपने 5 डिक्टेशन प्रैक्टिस कर लिया 800 वर्ड के, यानी उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, तो इस तरह से आपने 4000 वर्ड्स की वोकैबुलरी अच्छी कर ली है। दिस इज़ हाउ यू कैन मतलब आप बहुत अच्छी अपनी वोकैबुलरी बना सकते हो। ओके, नाउ साथ ही साथ में आपको कैलाश चंद्रा के मैगज़ीन की प्रैक्टिस भी करते रहनी है। ये जो आपने ये वाला है टाइम, इसमें आपको कैलाश चंद्रा की मैगज़ीन की प्रैक्टिस वैसे ही करते रहें जैसे यहाँ पे आपने वॉल्यूम 2 की करी थी, यहाँ पे आपने वॉल्यूम 1 की, वैसे ही आपको अब बढ़ते जाना। अब जैसे मैं ये बताने की नीड नहीं है, अब आपको धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाना। 4, 5, 6, जहाँ 6 तक मैं बोलूँगी मैक्सिमम जाइए, उसके बाद वापस से फिर से आके वापस सारी की डिक्टेशन लगाइए। यहाँ तक आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, देन लास्ट 7 डेज़ आपको प्रीवियस डिक्टेशन के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं एग्ज़ाम में ऐसा आया तो और मैं भी ऐसे कर ले रहा हूँ। आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, तो इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की नीड है। मतलब अगर आपने एक बार डिक्टेशन लगा ली, देन आपको 1 हफ्ते बाद फिर से लगानी है, तो बार बार करते रहिए। मैंने भी खुद मल्टीपल टाइम्स उसको प्रैक्टिस किया ताकि मैं मतलब यू कैन बी मोर फेमिलियर विद कि एग्ज़ाम में क्या आ रहा है। ओके, आपको ये करना है, साथ साथ में कैलाश चंद्रा की फुल डिक्टेशन करते रहेंगे। एंड जैसे देखिए शुरुआत में हम केवल डिक्टेशंस कर रहे थे, लेकिन हम टाइम टू टाइम हम मतलब जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे फुल डिक्टेशन की ओर आते जा रहे हैं। तो आपको यही करना है कि आपको फुल डिक्टेशंस पे ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज यही आपका
मॉक है, मतलब जैसे हम CBT के लिए मॉक देते हैं तो वही आपका ये फुल डिक्टेशंस आपकी यहाँ पे मॉक होती हैं। ओके, सो ना बहुत सारे लोग का क्वेश्चन होता है कि हम कितनी डिक्टेशंस प्रैक्टिस करें, मिनिमम कितने वॉल्यूम्स लगा के जाए, बिकॉज टोटल वॉल्यूम्स तो आपकी 24 दिए हैं कैलाश चंद्रा में। एंड तो अब बहुत लोगों को डाउट होता है कि हम सारी वॉल्यूम करके जाएँ क्या, तो मैं बोलूँगी कि फर्स्ट से वॉल्यूम से लेकर 6 वॉल्यूम तक अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो सो इनफ है। अब इसके आगे आपको बढ़ने की नीड नहीं है। अगर आप चाहते हो तो आप लास्ट वॉल्यूम से मतलब बैक आने की कोशिश, मतलब 24 लगाइए, फिर 23 लगाइए, ऐसे लगाइए, वो बहुत रेयरली लगाइए, बिकॉज फर्स्ट वॉल्यूम से लेकर 6 वॉल्यूम तक आपका फाउंडेशन प्रोवाइड करती है एंड यही आपको एडवांस भी बना देती है। सो ये प्रैक्टिस करिए एंड अगर आपका ये हो गया है तो बार बार इसी करिए, बिकॉज मैंने भी इसको मल्टीपल टाइम्स लगाया है। बिकॉज ये आपको बहुत, जब आप फर्स्ट डिक्टेशन लगाओगे, फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन करोगे तो आपको बहुत ही सिंपल सी आपको वर्ड्स दिखेंगे जिससे आप एक बार रिवाइज कर सकते हो, बहुत ही सिंपली जो सिंपल वर्ड होते हैं उनको रिवाइज कर सकते हो। एंड जब आप 6th वॉल्यूम पे पहुँचोगे तो आपको बहुत ही एडवांस डिक्टेशन दिखेंगी, लाइक बहुत अच्छी लेवल की डिक्टेशन दिखेंगी। तो यही मैं बोलूँगी कि फर्स्ट वॉल्यूम से लेकर 6th वॉल्यूम तक इज़ इनफ। ओके, सो या तो आप देख सकते हैं हमारे पूरे प्लान जो है वो 48 डेज़ के अंदर कंप्लीट हो गया है। एंड इसके बाद का जो टाइम है वो आपको ऐसे ही बढ़ते रहना है, लाइक वॉल्यूम्स आपको करते जानी है, प्रैक्टिस करते जानी है, फुल डिक्टेशंस करते जानी है, टाइपिंग पे ध्यान रखना है। एंड इस तरीके से अगर आप सारी चीज़ें करते हो और कंसिस्टेंट रहते हो, ओके, सो आप अच्छे से मुझे लगता है कि सीख सकते हो। 80 या इवन 100, लोग तो 100 भी कर सकते हैं, जो करने वाले होते हैं वो कर लेते हैं। बिकॉज आई हैव सीन पीपल जिन्होंने 3 मंथ्स में मतलब अपनी शॉर्ट हैंड पूरी सीखी है फ्रॉम द स्क्रैच। तो होते हैं लोग ऐसे जो मेहनत करने वाले होते हैं, वो हो जाते हैं, मिलते हैं कई हर साल होते हैं ऐसे लोग। एंड ऑल्सो इट इज़ ऑल अबाउट योर कंसिस्टेंसी, कितने आप एफर्ट्स डालना चाहते हो। बिकॉज देखो पॉसिबल तो सब कुछ है, इम्पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं। अगर ये प्लान मैं बना सकती हूँ सो इट इज़ पॉसिबल कहीं ना कहीं। सो इट इज़ ऑल अबाउट हाउ कंसिस्टेंट यू आर। एंड अगर आप आज से ही स्टार्ट कर देते हो या इवन कल से स्टार्ट करते हो एंड सारी चीज़ें आप फॉलो करते हो एंड आप लास्ट डे पे देखिएगा, यू विल बी बेटर देन अदर पर्सनस। ओके, जिन्होंने इवन अगर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे तो आपको कोई पता नहीं चलेगा कि ये पॉसिबल था कि नहीं। सो इसलिए आई विल सजेस्ट कि आप स्टार्ट करिए। सो या दैट्स इट। आई होप दिस प्लान विल हेल्प यू, आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। एंड अगर आपको कोई भी फर्दर डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो या कोई आपको चैप्टर समझ ना आ रहा हो फ्रॉम द पिटमैन बुक, तो आप यू कैन कमेंट डाउन एंड आई विल ट्राई कि मैं उस पर कोई ना कोई वीडियो या किसी न किसी तरह से आपको हेल्प करने का ट्राई करूँ। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।